स्टील ने की विपक्ष से अपील, तर्क सहित मुद्दे उठाने की किया अपील, कहा सकारात्मक बहस से ही समाधान का मार्ग। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, आपदा और बेरोजगारी पर गरमाया सदन, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। शिमला स्थित सुन्नी अस्पताल का औचक निरीक्षण, लोक निर्माण मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, कहा अस्पताल में स्थापित होगा क्रिटिकल केयर यूनिट। मंडी स्थित धर्मपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस पर जमकर भड़के नेता प्रतिपक्ष का, आपदा में भ्रष्टाचार की सेमाएं लांघ गई कांग्रेस। शिमला में तातापानी पुल के पास धंसी सड़क धंसने से शिमला जाने का मार्ग बंद, यातायात के लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी सदस्य अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे तर्क सहित उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय इसी उद्देश्य से दिया है ताकि वे अपनी बात पूरी गंभीरता से रख सके और सरकार उस समय विचार कर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक बहस के समाधान का मार्ग है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्ष प्रदेश हित के मुद्दों पर को प्राथमिकता के साथ सत्र में उठाएगा। सत्र में मैं विपक्ष के नेताओं से ये कहूँगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, राज्य के मुद्दे उठाएं और तर्क के साथ उठाएं, महज वॉकआउट ना करें, क्योंकि इतना समय हमने इसलिए दिया है कि वो अपनी बात को रखे और जो बात रखे उस पर सरकार विचार करके आगे बढ़े। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि अब तक विधानसभा सचिवालय को 1018 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जहां उन्होंने उम्मीद जताई है कि सत्र सौहार्दपूर्वक माहौल में चलेगा और आपदा जैसे साझा मुद्दों पर सभी दल एकजुट होकर विचार करेंगे। इसके साथ ही बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर से कहा कि प्रदेश हर साल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और सरकार इसकी तैयारियों में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोजगार देने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 3 साल से भर्ती प्रक्रिया ठप है और कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियों का जो वादा किया था उस पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। विपक्ष सत्र में आपदा प्रबंधन, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सरकारी संस्थानों के स्थानांतरण जैसे मुद्दे मजबूती से उठाएगा। प्रतिपक्ष जयराम जी का, सुखराम चौधरी जी का, माननीय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी का और माननीय डिप्टी चीफ व्हिप का, कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमने इनको बुलाया था और आज दोनों दलों के प्रतिनिधि ऑल पार्टी मीटिंग में यहाँ आए और सत्र की सिटिंग, जैसा आप जानते हैं, 12 दिन की हैं। तो 12 दिन का जो बिजनेस है वो भी विधानसभा के पास दोनों दलों के द्वारा पहुंचा है। समय भी है, लंबी जो है सत्र है और जो विषय हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। तो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, अभी चर्चा हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ी खूबी है, खासियत है कि विपक्ष अपनी बात कहे, सरकार उन सारी बातों पर जवाब दे, और उस दृष्टि से सारी चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, प्रयत्न ये रहता है। सत्ता पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है, और मैं यहाँ पर विपक्ष की ओर से हूँ। निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूँ, और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो अभी शायद आपसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, वो अपनी बात कहेंगे।
तो कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो रखी गई है, उस बैठक में ये लोक महत्व के बहुत सारे विषयों पर विपक्ष की ओर से नोटिस दिए गए हैं, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर सार्थक चर्चा हो। सर्वदलीय मीटिंग हुई है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी उपस्थित हुए, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया जी और चीफ व्हिप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी भी शामिल हुए और हमने विस्तृत रूप से बैठ कर के चर्चा की है कि सदन जो है वो स्मूथली किस तरह से चले, और दोनों ओर से हमने स्पीकर साहब को, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबने आश्वासन दिया है कि हम सुचारू रूप से सदन को जो है वो चलाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मॉनसून सेशन जो अमूमन 5-6 दिन चलता था उसको 12 दिन जो है किया है, और इसलिए किया है कि माननीय जो सदस्य हैं, विधायक हैं, सरकार जो है उसको सुने और उचित कदम उठाए, या और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में 4 महीने का 5 महीने का समय हो गया है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को सुन्नी में अस्पताल परिसर में प्रस्तावित क्रिटिकल केयर यूनिट संस्थान का औचक निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट केंद्र सरकार द्वारा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की मदद से बनाया जाना प्रस्तावित है। यहां पर 50 बेड की व्यवस्था होगी। यहां जो भवन मौजूद है उसे केवल उतना ही तोड़ा जाए जितनी आवश्यकता है। उन्होंने पूरे भवन को न तोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्रिटिकल केयर यूनिट की ड्राइंग में बदलाव किया जाए। इसके साथ ही सारी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी कर नेशनल हेल्थ मिशन को भेजा जाएगा। उसके बाद ही कार्य आवंटित होगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट के स्थापित होने से न केवल सुन्नी क्षेत्र के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, बल्कि साथ लगते मंडी क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों के आवासों के मरम्मत कार्य के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग को दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यशपाल रांटा, खंड चिकित्सा अधिकारी मुकेश जायसवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का हम समान विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी दृष्टि से जो हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जो जहां से मैं विधायक भी हूं, यहां पे हर सुविधा क्षेत्र के लोगों को देना हमारी प्राथमिकता है। अभी हाल ही में हमने यहाँ पे एसडीएम का ऑफिस जो है वो खुलवाया और बड़ी लंबी डिमांड यहाँ पे थी, और यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने के लिए हमने सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से इस मसले को उठाया। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि शिमला ज़िला में 2 जो है क्रिटिकल केयर यूनिट्स अप्रूव हुए हैं, एक रोडू में और एक हमारा सुन्नी में, जो करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे जो है वो उपलब्ध रहेगी। ऑपरेशन थिएटर्स उसमें आधुनिक रूप से बनवाए जाएंगे। आज हमने उसका ज़मीनी जो है यहाँ पे निरीक्षण जो हमारे सीएमओ शिमला है, बीएमओ सुन्नी है और हमारे पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी हैं उनके साथ किया है। प्राकृतिक आपदा की तरह प्रदेश की ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार भी एक आपदा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान धर्मपुर और चोलथरा में कहा कि दिसंबर 2022 जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तो ये आपदाएं साथ लेकर आई। जब कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही 2 थे तो उन्होंने हमारे समय खोले 2000 संस्थान बंद कर प्रदेश को आपदा में झोंक दिया। काम करते हुए इनको 6 माह भी नहीं हुए थे तो इतनी बड़ी आपदा आई कि सरकार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। यह आपदा से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसका नुकसान अभी तक प्रदेश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी उस समय मदद न करती तो हमें इन्होंने मरने की हालत में छोड़ दिया था। जैसे झूठ बोलकर ये सत्ता में आए, वैसे ही आपदा में भी इन्होंने 4500 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर झूठ बोलों को नहीं मिले और सिर्फ अपने मित्रों के घर भरे।
पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में 30 जून की रात प्राकृतिक आपदा आई तो मुख्यमंत्री 9 दिन बाद तब आए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे थे। वहां आकर जायजा लिया और मेरे सामने मुख्य सचिव को फोन किया। 1 करोड़ रुपए तुरंत सराज को भेजो, जबकि नुकसान हमारा 1000 करोड़ से अधिक का आंका जा चुका था। 2500 रुपए की फौरी राहत राशि बांटने के लिए भी मुख्य के लिए आने का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे हालात थे कि अब सरकार के सहारे रहते तो लोग भूखे मर जाते। 500 घर पूरी तरह तबाह हो गए और 1000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जो रहने लायक नहीं बचे। मेरा क्षेत्र आज इस आपदा के बाद 30 वर्ष पीछे चला गया है। यहाँ भी धर्मपुर 10 वर्ष पीछे चला गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जहाँ महेंद्र सिंह ठाकुर जी छोड़कर गए थे, आज धर्मपुर वही खड़ा है। मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ भी कांग्रेस के विधायक ने 2.5 साल में ही करोड़ों की कोठी बना ली। बहुत संघर्ष के दौर में से निकले हुए सुक्खू जी हैं। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके परिवार की भी नहीं है और मुझे लगता था कि लगभग हम जैसा ही करेंगे, जो पूरे प्रदेश का भी ख्याल करेंगे, हर गरीब आदमी के लिए भी चिंता करेंगे। लेकिन सच कह रहा हूं, ये सत्ता का नशा जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इसका असर जो है, अगर किसी एक व्यक्ति पर उदाहरण के रूप में हम देखें तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी बहुत बड़ा उदाहरण है। सुनते ही नहीं किसी की, इसलिए लोगों ने सुनाना छोड़ दिया है। जो उनको लगता है कि मैं ही जानता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मुझे ही आता है, वो करते जाते हैं। 2000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, चले हुए खुले हुए संस्थान। लेकिन मैं सारी चीजें अब छोड़ देता हूं, उन पर कुछ ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लगती। शिमला से करसोग मंडी पे सैकड़ों गांव से जोड़ने वाला सड़क मार्ग तापा पानी के पास पूरी तरह से बंद हो गया है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करसोग मंडी जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है जिससे कि लोग अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने लोगों को समाचार के माध्यम से लोगों को कहा गया है कि मंडी करसोग जाने के लिए बाय बिलासपुर सुंदरनगर होकर जाए। इस सड़क को खोलने के लिए जल्द ही कोई विकल्प देखकर सड़क मार्ग खोल दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को आ रही दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।